जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे माधव, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, कृपया उन पर अपनी अपार कृपा बनाए रखना। उनके जीवन की हर कठिनाई सहजता से दूर होती रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा का शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली कमाई दौलत से नहीं, चरित्र और संबंधों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ ये तय करती है कि जीवन की कमाई कैसी थी। जीवन में अवसरों का लाभ अवश्य उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास को तोड़कर नहीं। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर सबसे मूल्यवान रिश्ता भी व्यर्थ हो जाता है। ये जीवन कितना लंबा जिया गया, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इसमें कितनी सच्ची खुशियां और आत्मिक संतोष था। हंसना ही असल में जीवन है। हंसकर गमों को भुला देना ही जीवन है। जीतने पर मुस्कुराना तो स्वाभाविक है, लेकिन हारकर भी मुस्कुरा लेना ही सच्चे जीवन की पहचान है। जीवन एक सड़क के समान है, ये कभी सीधी नहीं होती। हर कुछ कदम पर कोई न कोई मोड़ आता ही है। इसीलिए धैर्य रखिए, निरंतर चलते रहिए, क्योंकि कोई सुखद मोड़ आपके इंतजार में है। कभी कभी पीड़ा तब अधिक होती है जब शरीर जीवित होता है, लेकिन रिश्ते मृत प्राय हो जाते हैं। सुंदरता इस बात में नहीं कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और यदि चलना भी संभव न हो तो रेंगते हुए चलिए, लेकिन कभी रुकिए मत। हमेशा आगे बढ़ते रहिए। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाइए। तन का रंग काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। ये जीवन एक मिट्टी के दीपक के समान है। जैसे ही तेल खत्म होता है, दीपक बुझ जाता है। इसी प्रकार जैसे ही जीवन में आशा और ऊर्जा समाप्त होती है, जीवन भी थम जाता है। तकलीफ कम हो जाती है जब अपनों से अपेक्षाएं कम हो जाती है। जब आप हर किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो वे आपका विरोधी बन जाते हैं। इसलिए बदलाव पहले स्वयं से प्रारंभ करें। सत्य सदा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। वो चाहे जितना छोटा हो, लेकिन सतह पर तैरता ही रहता है। इसलिए सत्य और सच्चे संबंध हमेशा टिके रहते हैं। किसी का भी छोटा सा भी उपकार हो तो उसे कभी मत भूलिए, लेकिन अपना बड़ा से बड़ा उपकार हो तो भी उसे कभी मत जताइए। जब पीड़ा सहने की आदत पड़ जाती है तो आंसू स्वतः ही रुक जाते हैं। जो लोग सामने सच कह देते हैं या गुस्सा कर लेते हैं, वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो पीठ पीछे कुछ और चेहरा रखते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए जरूरी है कि इंसान के भीतर संवेदना जीवित हो। कौआ चाहे जितना कोयल की आवाज को दबा ले, लेकिन वो अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी सज्जन की आलोचना कर सकता है, लेकिन स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि आपके जीवन में अकेलापन है तो उसे वरदान मानिए। ईश्वर ने आपको आत्म विकास का समय प्रदान किया है। अकेले रहना सीखिए, क्योंकि कोई भी सदा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की एक सबसे सुंदर बात यह है कि वो चाहे जैसा हो, गुजर ही जाता है। सफल व्यक्ति प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन प्रसन्नचित व्यक्ति अवश्य सफल हो जाता है। सुख के समय प्रभु को मत भूलिए और दुख के समय उन पर विश्वास बनाए रखिए। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन वो मुरली वाला आपका समय ही बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही जीवन होता है। आपने जो किया है वो आपको लौटकर अवश्य मिलेगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जीवन बहुत ही अद्भुत है। कभी वो आपको हंसाता है तो कभी रुलाता है, परंतु जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी मुस्कुराना जानता है, उसी के सामने जीवन भी सिर झुकाता है। कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और होता है। रोने के बाद हंसने का अनुभव अलौकिक होता है। हारना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हार के बाद यदि आप जीत जाते हैं तो वो अनुभव सबसे विशेष होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत कीजिए, बल्कि स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि लोग आपकी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है, ये कथन असत्य है। दरअसल मौत एक बार आती है, लेकिन जिंदगी तो हर दिन मिलती है। जिस दिन आप अपनी मुस्कान के मालिक स्वयं बन जाते हैं, उस दिन से कोई आपको रुला नहीं सकता। यदि कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दीजिए,
क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वालों में शामिल किया है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को झेलना अनिवार्य है। सेवा सभी की कीजिए, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि सेवा का फल केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। हमेशा अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, न कि उस पर जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी से साझा मत कीजिए। आवश्यकता से अधिक सम्मान और समय देने पर लोग आपको कमजोर और गिरा हुआ समझने लगते हैं। यदि आपके पीछे आपकी बातें हो रही हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ विशेष होता है। याद रखिए, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए स्वविवेक, कठोर परिश्रम और ईश्वर में अडिग विश्वास की आवश्यकता होती है। यही है श्री कृष्ण का अमृत उपदेश। जीवन को समझो, जीवन को साधो और कर्म पथ पर चलते हुए सच्चे भाव से ईश्वर को अपने अंतर्मन में बसाओ। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर ही हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद समझ आती है। मुफ्त में तो केवल माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप कभी भी अपनी समस्या और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और केवल एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास केवल एक बार ही कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करता। कुछ भी स्थायी नहीं होता। अपने आप को बहुत अधिक तनाव मत दो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल ही जाएगी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की जरूरत नहीं, कमी बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे न सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना तुम भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब यही इसी धरती पर होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब तुम उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो समझ ही आ गया है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से होते हैं, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तब होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जिसने तुम्हें ठोकर दी, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो
जिसने तुम्हें जीने का अंदाज सिखा दिया। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके संघर्ष में वे शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही अर्थ सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, उसकी अच्छाइयां देखो। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई और नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तथा तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह होता है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को जला देता है। समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा जिसने बहुत कम उम्र में ही बुरा वक्त देखा हो। जीवन की परीक्षा हमें किताबें नहीं, अनुभव सिखाते हैं, और यही अनुभव धीरे धीरे हमें परिपक्वता की ओर ले जाते हैं, जहां हर ठोकर हमें कुछ नया सिखा जाती है। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायत की तरह नहीं। जीवन एक मार्ग है जो कभी सीधा नहीं होता, लेकिन हर मोड़ हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। जो इस राह को समझ जाता है वो अपने दुख में भी मुस्कुरा लेता है, और यही मुस्कान अंततः उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। जीवन में 36 गुणों की आवश्यकता नहीं होती, केवल 4 गुण ही काफी है। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में तुम्हारी जिम्मेदारियों को निभाने वाला कोई नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बताओ तो वो उसका मजाक ही बना देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसका सुख बहुत अधिक समय तक नहीं टिकता। रिश्ते निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, क्योंकि छलकपट से तो केवल महाभारत ही रची जाती है। हमेशा वही कार्य करो जो सही हो, न कि वह जो आसान हो। गरीबी और उससे जुड़ा संघर्ष इंसान को भीतर से बदल कर रख देता है। जिस तरह से तुम बोलते हो, उसी तरह दूसरों की बात सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बना लो, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। उन लोगों से संबंध बनाए रखो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हें अपनापन देते हैं, तुम्हारी सहायता करते हैं और तुम्हें समझते हैं। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, केवल तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम किस दिशा में जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। अगर तुम छल करोगे तो जीवन तुम्हारे साथ भी छल करेगा। आज नहीं तो कल अवश्य करेगा। यदि तुम सच्चाई से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। उपवास केवल अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी निष्ठा से लगाया जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्म का तूफान उठाओ, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन आरंभ हो जाता है। पानी यदि अपनी मर्यादा लांघे तो विनाश करता है, और वाणी यदि मर्यादा लांघे तो सर्वनाश कर देती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो समय आने पर किसी और के माध्यम से तुम तक लौट कर आता है। ये कलयुग है, यहाँ हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे
उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए बदला लेने की सोच मत रखो, शांत होकर प्रतीक्षा करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ भी अंततः बुरा ही होगा। इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु समय है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि अंत में पछतावा ही हाथ लगता है। अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे सूरज और चांद की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही अपने समय पर चमकते हैं। यदि किसी कार्य को करने में डर लगे तो ये समझो कि वो कार्य वास्तव में साहसिक है। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। जीवन में अड़चने पहाड़ की ऊंचाई से नहीं आती, बल्कि जूतों में पड़े छोटे छोटे कंकड़ों से आती है। इन्हें निकाल फेंको। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव में बहती है। जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि हौसले कितने मजबूत हैं। सफल वो नहीं होता जो अपने शत्रुओं को जीत लेता है, बल्कि वास्तव में सफल तो वही होता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। जीवन की सच्ची उन्नति तब होती है जब हम बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को साध लेते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों की परछाइयों में अपना मूल्य मत खोजो, क्योंकि जो स्वयं प्रकाशित होता है उसे किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं होती। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका सपना नहीं है, वो आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आ गया था जो तुझे निगलने वाला था, इसलिए तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए, उठ सके और तेरी जान बच सके। हमारी जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं उनमें से अधिकतर ऐसी होती हैं जिनके पीछे छिपे परमात्मा के वरदान हमें बाद में समझ आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखो, वो तुम्हें कष्ट के पार भी अवश्य ले जाएंगे। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर एक बहुत बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब सभी शिष्य चुप रहे तब गुरु बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विवेक और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी युद्ध के शोर में हम अपने मन की वो शांति भूल जाते हैं जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होती है, और फिर उसे कहीं बाहर तलाशने लगते हैं। गुरु ने कहा, हम इसे कोई भी इस लड़ाई के शोर से अछूता नहीं है। ये लड़ाई मेरे भीतर भी चलती है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने ध्यान से गुरु की बात सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। यहाँ खाना देने का अर्थ है ध्यान देना। हम जिस भेड़िए की बातों को ध्यान देंगे वही बड़ा और ताकतवर बनता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया को चुनो, लालच से पहले उदारता को, चिंता से पहले शांति को और जलन से पहले सद्भावना को। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अपने आप आनंदित होने लगता है। जिस तरह शरीर को अगर आराम दिया जाए तो वो खुद को ठीक करने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से मुक्ति मिलती है तब वो अपने आप निर्मल होता चला जाता है। यही मन की सच्ची साधना है, यही आत्मिक विकास का मार्ग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को इससे कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा।
हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई अनुभूति और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं और आत्म प्रकाश की दिशा में आपका हर कदम दृढ़ बना रहे।